हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मैं हूं अजीत शर्मा और आज हम लोग इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे। जैसा कि आपको पता है कि पहले आप लोग 6, 7, 8 में भी फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं, लेकिन बहुत ही नॉर्मल डिफिनेशन वहाँ पर आपको बताया गया है जो रेगुलर। लेकिन अब आप 10th बेस पे हैं, तो इसलिए कुछ अलग तरीके से हम ये चाहेंगे, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर ये सोचता है कि कुछ अलग अट्रैक्टिव कुछ लिखे हों जिससे हम क्या हो उनको नंबर देने में और आसानी हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस। जो हमारा टॉपिक मेन है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसके बाद देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो सबसे पहला आज टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट अपना भोजन कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है कि प्लांट भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो लिविंग जब होंगे तो वो ग्रोथ करने के लिए, उनके सेल डिवीजन के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए, रिपेयरिंग के लिए, हर तरह से प्रोसेस के लिए उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। हम तो मार्केट से जाते हैं, सब्जी लाते हैं, नॉनवेज लाते हैं, जो भी ये चीज़ें होती है लाकर उसको बनाते हैं, खा लेते हैं। लेकिन जो ऑटोट्रॉफ है वो किस पे डिपेंड है, वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। कैसे? देखिए, जो प्लांट होते हैं, ठीक है, हम जस्ट एक देखिए, कभी भी एग्जाम में अगर आपको आए फोटोसिंथेसिस, तो अगर आप उसको ऐसे राइट करते हो तो नंबर कुछ मिलता है, लेकिन अगर आप उसमें फिगर ड्रॉ कर देते हो ना, तो उसके बाद तो कंप्लीट नंबर, कहीं नंबर कटने के चांस नहीं होते। इसलिए जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो फिगर के साथ ही आंसर को आप डिस्क्राइब करें। देखिए, ये हमने ले लिया, कोई छोटा सा ट्री ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे हम कि इस पे हम देखें कि ये क्या, इसके रूट्स हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका क्या है, रूट्स है। ठीक, अब यहाँ पर अब देख लेते हैं कि जो रूट्स है, तो रूट से क्या लेते हैं, वो रूट से ये जो प्लांट होते हैं वो H2O, ठीक है, वाटर लेते हैं, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। और कुछ मिनरल्स को भी यहाँ से क्या करते हैं, वो लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, बाहर से यानी इन्वायरमेंट से, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो भी CO2 छोड़ जाते हैं, ठीक है, जो भी बाहर के इन्वायरमेंट में जो भी CO2 है, उन CO2 को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये बाहर से क्या ले लिए, इसीलिए बोला जाता है कि अगर ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें हो रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए, ताकि वो प्लांट क्या करे, बाहर के इन्वायरमेंट से जो CO2 है उसको अपना ऑब्जर्व कर ले। और जब ये CO2 को ऑब्जर्व कर लेंगे और इधर से वाटर इनको मिल गया, ठीक है। और एक चीज़ और है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चूँकि हम भी खाना बनाते हैं तो हमें एक सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम उस लोग उसके लिए क्या करते हैं, LPG गैस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट को भी भोजन बनाने के लिए, हीट करने के लिए, उसके लिए भी क्या चाहिए, इसको भी एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो वो एनर्जी वो किस माध्यम से लेता है, सन के माध्यम से लेता है, यानी सनलाइट की जरूरत पड़ती है इसे। सनलाइट तो हो गया, लेकिन सनलाइट को लेने के लिए भी इसमें एक लिप्स होते हैं। ठीक है, स्टेम में, लिप्स में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, और उन क्लोरोफिल के हेल्प से ही ये क्या करता है, सनलाइट को ले पाता है। तो इसीलिए जब भी हम डिफिनेशन इसका लिखते हैं, अब देखिए सिंपल डिफिनेशन, इसको हम बहुत अच्छे तरह से, हमें पता है कि अगर हमें खाना बनाना है तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसको इकट्ठा पहले एक साइड लिख लें। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, CO2 चाहिए, ठीक, पौधों को भोजन बनाने के लिए। सेकंड में क्या चाहिए, H2O चाहिए। ठीक, अब इन दोनों के मिलने के बाद, इसको मिक्स होने के बाद, ठीक है, ये मिक्स होने के बाद अब इसको हीट करना पड़ेगा। तो हीट के लिए इसके पास क्या है, सनलाइट। और सनलाइट किस पे डिपेंड है, कैसे हमारे इनके लिप्स में अंदर आएगा, तो वो सनलाइट किसके वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, क्लोरोफिल। और याद रखिएगा यही क्लोरोफिल है जिसकी वजह से ये प्लांट जो होते हैं ग्रीन होते हैं। हालांकि और भी जेंथोफिल है और तमाम तरह के ऐसे क्लोरोफिल की तरह ही 5 तरह के अलग अलग कलर के पिगमेंट आते हैं, लेकिन जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और यही कारण है कि प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। अब देखिए सनलाइट की स्थिति में, अब इन्होंने क्या किया, ये CO2 और H2O ये दोनों मिलकर ये बनाएंगे एनर्जी, ग्लूकोज बनाएंगे, जिसे बोलते हैं C6H12O6। उसके बाद क्या होगा, प्लस। अब इन्होंने क्या किया, जब ये H2O है, जब ये ब्रेक होता है, तो आपको पता है पहले से ही, जब क्या होगा, जब ये H2O
ठीक, जब H2O जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर निकल जाता है, O2 जिसे बोलते हैं। ठीक, और प्लस में कुछ वाटर भी आप देखे होंगे प्लांट्स के अगल बगल थोड़ा सा वो नमी होती है तो वो वाटर्स भी निकलते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में जितना पानी वाटर की जरूरत होती है उतना हमारा वो बॉडी ऑब्जर्व करता है और बाकी बाहर हो जाते हैं यूरिन के माध्यम से। वैसे ही प्लांट में जितनी जरूरत होती है H2O की, वाटर की, उतना वो रहता है, बाकी वो क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरह से ये है आपका, इसे बोलते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। इस चीज को, यही चीज आता है पेपर में आपको, इसी को अगर आप इस तरह से डेफिनेशन लिख दें और इस चीज को समझा दें, फिगर बना दें, तो आपको फुल नंबर मिलने के पूरे चांस है। कहीं से नंबर एग्जामिनर कोई नहीं काटेगा। अब देखिए क्या है, मैंने क्या बताया, भोजन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, CO2 और रूट से क्या ले लिया, H2O, कुछ मिनरल्स ले लिया, वाटर ले लिया। इनका प्रयोग करके सनलाइट की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट कैसे मिलेगा उसको, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अगर ग्रीन है तो क्लोरोफिल होगा, अगर कोई और जेंथोफिल है, अगर रेड है तो कोई और होगा, तो इस तरह से वो दूसरा होगा। और CO2 का यूज करके क्या कर रहा है यहाँ पर, इन दोनों को मिलाने के बाद, इसको गर्म करने के बाद जो मिक्सचर में जो प्रोडक्ट बन के निकल रहा है वो क्या है, ये ग्लूकोज। ये क्या बन के निकला, ये ग्लूकोज बन के निकला। ठीक है, यही है। अब जो पूरे बॉडी में यानी पूरे प्लांट में ये क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें और भी आगे हम देखेंगे कि किससे किससे ये मूव करता है। तो हमको आपको पता है कि प्लांट के अंदर दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो उनके हेल्प से जाइलम को क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स को पूरे लिप्स तक एक एक लिप्स तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे जो फ्लोएम होता है वह क्या करता है, फूड को और भी जो पार्टिकल्स उसको पे पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से जो फूड बने हैं उनका ट्रांसपोर्ट करने का भी काम यहाँ पर हो जाता है। हमने देखा कि जब ये पौधे अपना फूड बनाए तो उसी में इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। यही ऑक्सीजन है जो हमें चाहिए होता है, यही ऑक्सीजन है जिसके बिना हम नहीं रह पाते। इसलिए पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बोला जाता है कि आप लोग क्या करिए, पेड़ लगाइए, ताकि आपको ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा हो, CO2 की मात्रा हमारे जो इन्वायरमेंट से वहां से कम हो। समझ में आ जाइए। तो अब देखिए, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके पहले लेक्चर मैंने बताया कि दो तरह के फूड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में वो सभी आते हैं जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, विटामिन, ये सब हो गए। तो ऑर्गेनिक फूड बनाता है किसका यूज करके, फ्रॉम CO2 एंड H2O यूजिंग सोलर एनर्जी, यानी सनलाइट का यूज किया, बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। यानी क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल है। अगर कोई और कलर रहता तो कोई और कलर का पिगमेंट होता। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट डिफिनेशन हो गया। अगर आप दूसरे तरह से अगर लिखना चाहें इसी चीज को कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड। अब देखिए, ऑर्गेनिक फूड वो बनाते हैं किससे CO2 और H2O को लेकर। मतलब ये जो पार्ट हो गए ये हो गए इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, आप 10th में तो थोड़ा सा लैंग्वेज अगर आप चेंज होगा तो बहुत अच्छा होगा। कैसे, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल बाय यूजिंग सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। अब इस तरह से एक नया अट्रैक्टिव ये डिफिनेशन हो गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे आप क्लास को अपने आगे बढ़ाते जाते हो तो उस हिसाब से आपकी जो राइटिंग स्किल जो होती है ना वो और अच्छी होनी चाहिए। तो ये जब इस तरह से आप लिखते हैं तो उसका नंबर ही कुछ और होता है। तो समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो साइट है सन लेने का, ये आखिर में हो कहाँ रहा है। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक डार्क रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं क्लोरोफिल में कैसे हम सनलाइट ऑब्जर्व करता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम देख लेते हैं।